क्या लगता है इस बार लड़ाई काफी टक्कर की है? यहाँ टक्कर नहीं है, यहाँ बदलाव है। मैं ऐसे ही कहूँगा कि यहाँ कोई टकराव नहीं है। जनता बदलाव चाहती है और यहाँ बदलाव होके रहेगा। प्रधानमंत्री आपको भी पता है कि समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि टक्कर जो है काफी कांटे की है? यहाँ तो नहीं लगता है, क्योंकि ये विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, और जो रोड जहाँ था वो वहीं पड़ा हुआ है। अब आप चाहे वहाँ पर मोदी को उतारें या अमित शाह को उतारें या आप जेडीयू के किसी नेता को उतारें, जब आपने काम नहीं किया है तो जनता आपको इस बार बिल्कुल भगाने वाली है। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से है, सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं, वो सब ये सरकार मजबूरी में कर रही है। हमने 2500 पर मंथ का दिया था, इन्होंने 10,000 का लोन दिया है। तो हम जो कहते हैं करते हैं, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा में हैं और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बृजकिशोर रवि जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार लड़ाई काफ़ी टक्कर की है? कहाँ की बात करें? रोसड़ा की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ टक्कर नहीं है, यहाँ बदलाव है। टक्कर नहीं कहूँगा, यहाँ बदलाव है और बदलाव बेहतर के लिए है। मैं ऐसे ही कहूँगा कि यहाँ कोई टकराव नहीं है। जनता बदलाव चाहती है और यहाँ बदलाव होके रहेगा। तो वही यहाँ पर अभी माहौल जो है बना हुआ है। क्या लग रहा है इस बार आपको? मैंने जो कहा बदलाव है, तो जीत यहाँ पर महागठबंधन की है, सुनिश्चित है यहाँ से तो। और लगने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है, चूँकि यहाँ जो है पूर्व में जो है बीजेपी का सीट रहा है और वो अभी भी, चूँकि आज भी प्रधानमंत्री, आपको भी पता है कि समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि टक्कर जो है काफ़ी कांटे की है? यहाँ तो नहीं लगता है, क्योंकि ये विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, और जो रोड जहाँ था वो वहीं पड़ा हुआ है। आप अगर यहाँ पर क्षेत्र में अगर आप घूमें तो पब्लिक ओपिनियन यही है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अब आप चाहे वहाँ पर मोदी को उतारें या अमित शाह को उतारें या आप जेडीयू के किसी नेता को उतारें, जब आपने काम नहीं किया है तो जनता आपको इस बार बिल्कुल भगाने वाली है, आपको यहाँ से बदलने वाली है। मोदी के आने से इस क्षेत्र में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री से मतलब क्या है कि वो जो है मोहल्ले में भी अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से है, सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। और देखिए, आप सभी आदमी को सभी समय के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप सभी आदमी को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ आदमी के लिए हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सभी आदमी को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता जाग चुकी है, और ये जो पहले जो थे हम लोग स्वतंत्रता के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज करती थी, फूट डालो और राज करो। 14 के बाद यहाँ पर वेस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है। वही है मामला कि फूट डालो राज करो, भाइयों में लड़ाया जा रहा है। अब आप ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है जिससे कि इंडस्ट्री हो, लेकिन आप अडानी को आप भागलपुर में कितना ज़मीन देते हैं? 1,000 एकड़ ज़मीन आप दे रहे हैं। तो अडानी के लिए आपके पास ज़मीन है, वो भी क्या 1 रुपये पर, और यहाँ और इंडस्ट्री के लिए आपके पास। तो ये झूठी सरकार है। और ख़ुद अमित शाह ने कहा था कि ये चुनावी जुमले हैं, 15 लाख रुपए, नौकरियाँ, ये कहिए कि अभी तक आपका नौकरियां जो हैं, कितनी परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, अगर आप गिने तो शायद गिन भी नहीं पाएंगे। कई पेपर भी लीक होता है, लीक हुआ है, कैंसिल हुआ है। और जब ये होता है तो छात्र अपना एज खोते हैं। जो छात्र आज 25 साल का है, अगर वो परीक्षा दिया, वो कैंसिल हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद वो तब तक वो 28 का हो जाता है। तो इससे आप किसको मार रहे हैं? आपने मंदिर के नाम पर भगवाकरण किया आपने, उसमें क्या हुआ? ना तो कोई विकास हुआ। बिहार में पलायन बढ़ा है, चाहे वो शिक्षा का हो या तो रोज़गार का हो। तो आपने रोज़गार के क्षेत्र में आप पूरे जो है फेल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पर फेल हैं। तो किस चीज़ के लिए मोदी साहब आएंगे? वो तो पहले भी आते थे, वहाँ रीगा वाला था वो चीनी मिल, 14 में आए थे, कहते कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो चाय आप ही की चीनी का पीऊँगा। वो मिल अभी तक बंद है। तो झूठे वादे से आप सबको हमेशा के लिए ठग नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है कि आपकी सरकार यदि आएगी
तो जो वादे हैं रोजगार की हो या कई मुद्दे बिल्कुल हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमने जो है काफ़ी हमने जो वादे किए हैं वो सब ये सरकार मजबूरी में कर रही है। हमने 2500 पर मंथ कर दिया था, इन्होंने 10,000 का लोन दिया है, गिफ्ट नहीं दिया है, लोन दिया है। हमने 200 यूनिट बिजली की बात की थी। पहले तो नीतीश जी कहते थे कि मुफ्त की बिजली हम नहीं देंगे, लेकिन अभी इन्होंने 125 दिया ना, तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो हमारी जीत तो ऐसे भी है कि जो हम कहते हैं वो आप कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार आई तो जो हमने वादे किए हैं 2500 रुपये महिला को, प्रत्येक महिला को, ज़रूरी नहीं है कि वो जीविका से जुड़ी हुई हो, उनका बैंक अकाउंट कहीं पर हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, सबको मिलेगा। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ ये हो रहा है। तेलंगाना में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। फिर उसके बाद जो है 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो वहाँ पर हमने ये काम किया है। तो हम जो कहते हैं करते हैं, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, चूँकि 14 नवंबर को जो है वो रिजल्ट आना है, तो क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी, जरूर बनेगी। श्योर। बदलाव है पूरा जो है। देखिए बिहार जो है पूरे देश को की एक राजनीतिक राजधानी है। ये आर्थिक राजधानी बॉम्बे है, लेकिन राजनीतिक राजधानी बिहार है। यहाँ से हर एक्सपेरिमेंट जो है यहीं पर होता है। चाणक्य की धरती है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है। इस बार भी जो है ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आपने अगर देखा हुआ कि हमारे साथ जेएमएम भी साथ आ गया, आईपी गुप्ता की आईआईपी भी आ गई है, मुकेश सहनी भी हैं। मुकेश सहनी पिछली बार जो है वो एनडीए के साथ थे। हमारे ऑल वामपंथी हमारे साथ हैं, आरजेडी और कांग्रेस तो हैं। तो जीत हमारी निश्चित है। वेट कीजिए, 14 तारीख को आप फिर से मेरा इंटरव्यू करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं अपनी बातों को दोबारा मैं आपके सामने रखूँ। तो बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं 14 तारीख का इंतजार है और 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार जो है वो बनेगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है और कौन बहुमत में आते हैं। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, कैमरामैन शशि के साथ रोसड़ा, समस्तीपुर।